हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 72nd एपिसोड में। तो ट्यूसडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आज का इंट्राडे ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो इंट्राडे ट्रेड है वो मैंने दिया है डीएलएफ में। ठीक है, रियलिटी सेक्टर का टॉप कंपनी है, टॉपेस्ट है। ठीक है, तो एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ पड़ा था 12 मार्च से 18 मार्च के बीच में, उसका ब्रेकआउट आता है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट आता है, फॉलो अप मूव कुछ नहीं आया है और ये रिटेस्ट देने आया। रिटेस्ट में देखो यहाँ पे एक दिन बाइंग हुई है। ये क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर क्या बोलता हूँ, बुल ट्रैप हो पड़ा है, हुआ पड़ा है इस स्टॉक में। क्या हुआ है, प्रॉपर बुल ट्रैप हुआ है इस स्टॉक में। ठीक है, अब देखो ब्रेकआउट आया अच्छा खासा ग्रीन कैंडल से, स्टॉक ने हायर हाई नहीं लगाया, रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट पे देखो यहाँ पे 27 मार्च को ग्रीन हैमर बनी, मतलब क्या, इस दिन बाइंग हुई, अगले दिन खुला फ्लैट और ऊपर से सेलिंग आ गई, आज वो नीचे के। ठीक है, तो प्रॉपर जिसने भी यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे लिया होगा उसका जो है सो आवरली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस आज कट गया है। ठीक है, ये अब एक और ट्रेड, अब इसको आज मैंने इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया वो देखते हैं। यहाँ पे देखो दूसरी चीज, ये ग्रीन कैंडल थी, कल जिन भी लोगों ने बाई किया, आज का लो जैसे उस दिन का लो 27 का लो जैसे ही मार्केट ने आज काटा, उनका स्टॉप लॉस कट चुका है। कोई कितना भी तगड़ा स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा तो क्या रखा होगा, डे लो। हाँ, मतलब 27 को खरीदा होगा कहीं पे भी तो 27 तारीख के डे लो का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ा होगा। आज वो 672 के नीचे वो भी स्टॉप लॉसेस इसमें कट चुके। ठीक है, प्लस प्रॉपर बुल ट्रैप का सिनेरियो यहाँ पे डेवलप हो रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो 2 दिन का लो मेरे सामने यहाँ पे निकल गया। ठीक है, कल का लो और ये लो दोनों एक्सिट, दोनों निकल चुका था। ठीक है, बहुत सारे लाइंस हो गए ना, चलो इसको, ये देखो यहाँ पे 672 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगा पहले 5 मिनट में। ठीक है, एक रेड कैंडल के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है जहाँ पे डे हाई नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, फिर से डे हाई से रिजेक्शन आया। ठीक है, डे लो पे एक पुल बैक लिया मार्केट ने और ब्रेक डाउन दे दिया, लोअर लो क्लोजिंग आ गई। यही कहता हूँ मैं, ये देखो प्रॉपर एग्जांपल है पुल बैक का। ठीक है, मार्केट आया, पुल बैक लिया ऊपर की तरफ और वापस से ब्रेक डाउन दिया, यहीं पे मैंने बेचा है। ठीक है, 666 पे, और एक 1:1 पॉइंट समथिंग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें अच्छा खासा अचीव हो गया है। इसके लिए ये देखो डीएलएफ मैंने ट्रेड किया है प्रॉफिट में। ठीक है, डीएलएफ ट्रेड किया है मैंने, प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, तो चल रहा है इन द सेंस क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये था आज का इंट्राडे ट्रेड। बाकी आज जिसने भी परसिस्टेंट ट्रेड किया, देखो ये भी मेरे रडार पे था। ठीक है, परसिस्टेंट ट्रेड किया है, उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजी ट्रेड किया है। ठीक है, उनको ज़्यादा पैसा बनाया डेफिनेटली। ठीक है, पर चलो यार, स्टॉक सिलेक्शन का यही तो चक्कर होता है ना, कि आप ये निफ्टी बैंक निफ्टी वालों को पता है कि हाँ कुछ भी होगा तो निफ्टी में ही होगा, पर स्टॉक्स में नहीं होता है। आप जो लोगे हो सकता है वो कम चले, जो ना लिया वो ज़्यादा चल जाए, तो इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बस जो मिल जाए स्टॉक ट्रेडिंग में वही अच्छा। ठीक है, ये होता है। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। तो जब ये रैली एक्टिव हो रही थी तो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे कि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। आ नहीं रही थी, आ नहीं रही थी, आ नहीं रही थी, और अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास हम लोगों ने ये भी बात किया था कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है 23,800 का। वहां पे हो सकता है कोई रिजेक्शन मिले और मार्केट अपने आप को करेक्ट करे, अगेन क्रैश नहीं, करेक्शन। ठीक है, पुल बैक लेने हो सकता है मार्केट आ रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश हो गया था। दो सिनेरियोज है, या तो ये यहाँ से फिर से गिरने लग जाए नीचे, या फिर किसी एक अच्छे सपोर्ट से, मान लो 23,000 के राउंड लेवल से, फिर वहां पे कंसोलिडेट करके वापस ये नए हाई बनाने की तरफ बढ़ सकता है। क्या होता है वो फ्यूचर में देखने वाली बात है, बट हाँ ये पता था कि एक पुल बैक नेसेसरी है जो कि अब आ रहा है। क्या है, पुल बैक नेसेसरी है जो कि अब आ रहा है। ठीक है, आज क्या हुआ, मार्केट डायरेक्टली 3 दिन के लो के नीचे चला गया, 23,422 के नीचे। क्या सेटअप था, यहाँ पे देखो इकलौता सेटअप यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे इस 344 के स्टॉप लॉस के साथ आप 244 100 पॉइंट का एसएल था, नीचे में 144 100 पॉइंट का टारगेट, मतलब क्या 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। ठीक है, अगर आप मार्क भी करोगे ना तो अब देखो यहाँ पे अगर आपने बेचा
विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है निफ्टी में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है आज के दिन। अब एक बार इसको 15 मिनट्स पे एनालाइज करेंगे। एक बार डेली में देखो पहले, तो अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आवरली में आ जाओ, आवरली में क्या है ना, मेरे को एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है 23,072 पे, ठीक है। बट मैं 23,072 टूटने पे नहीं बेचूंगा, मैं 23 और न मैं 23,072 को सपोर्ट मानूंगा, पर इसके टूटने पे बेचूंगा नहीं। मैं बेचूंगा कब? 23,000 का राउंड लेवल जब क्लियर अप हो जाएगा तब मैं इसको बेचूंगा, ठीक है। मैं इसको तब बेचूंगा। अब 15 मिनट्स में आप आ जाओ, तो अब दिखेगा यहाँ पे कि ऊपर देखो टॉप से सेलिंग आई पड़ी है, ठीक है। टॉप से सेलिंग आया पड़ा है, तो अभी कल के लिए मेरा जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो मेरे को ये दिखता है 23,300 का, ठीक है। 23,300 से 325 का। क्यों? इसलिए कि यहीं से एक तगड़ी बाइंग आई 15 मिनट चार्ट्स पे, ब्रेकडाउन आया, पुल बैक लिया मार्केट ने और फिर से लोअर लो में नीचे आ चुका है। तो अगर अब मार्केट किसी भी कारण से 23,300 के आसपास खुलता है, तो और अगर वहां पे कोई रिजेक्शन मिलता है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। अगेन आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। कल के लिए निफ्टी का सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा मेरे ट्रेड होने का? अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है 100 सवा 100 पॉइंट 23,300 के आसपास, तो यहाँ पे मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, अगेन मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी 5 मिनट्स में और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आ गया, तो फिर मैं इसको 23,000 के राउंड लेवल के टारगेट के लिए बेचूंगा। पहला टारगेट 23,200, बाकी फिर 23,100, ठीक है। या फिर अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुल जाता है 23,250 के जोन में, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल है। यहाँ पे देखो 15 मिनट चार्ट्स पे, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा रिजेक्शन, मार्केट नीचे, फिर वहीं आया रिजेक्शन, फिर से मार्केट नीचे। तो एक छोटा रेजिस्टेंस 23,261 भी है, ठीक है। मतलब क्या? 100 पॉइंट ऊपर। अगर मार्केट 100 पॉइंट का गैप अप खुलता है 23,260-61 के रेंज में, तो यहाँ पे भी मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा? मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, मार्केट ऑब्जर्व करूंगा। यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन के कंसोलिडेशन या पुल बैक लेके मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो फिर मैं इसको बेचूंगा 23,100 से लेके 23,000 के टारगेट जोन के लिए, ठीक है। अगर मार्केट गलती से सपोर्ट जोन में खुल जाता है, जो कि है 23,070 से लेके 23,000 का, तो वहां पे भी फिर मार्केट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अगर मार्केट चूंकि राउंड लेवल पे है, साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे ग्रीन कैंडल बनाता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग का पहला टारगेट 23,200, अगला टारगेट 23,265 का, ठीक है। ये 3-4 सिनेरियोज है जो कि कल निफ्टी में काम आ सकते हैं आपको, ठीक है। अब एक बार बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप देखते हैं। सारा ड्राइंग हटा दो भाई, ठीक है। बैंक निफ्टी में ना, ये एक मेर रेजिस्टेंस था जो कि अब उतना मायने नहीं रखता है, बट अगेन 23,650 का है। अब 50,650 है, बट आप इसको 50,600 500 आवरली चार्ट देखते हैं। सेशन ब्रेक को हटाना होगा। अब देखो, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है? आवरली चार्ट में एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे देखो, ठीक है। एक टॉप पैटर्न, दूसरा टॉप जिसमें हाई भी टच नहीं हो पाया और वापस से सेलिंग आ गया, तो क्या है? आवरली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप का पैटर्न है। अब इस डबल टॉप का पैटर्न, जस्ट अगेन इसका ये मतलब नहीं है जाके सेल कर देना, ठीक है। 1,000 पॉइंट का है ये, तो अगर ये टूटा है तो यहाँ से भी मेरे को 1,000 पॉइंट का करेक्शन दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या? 50,000 के राउंड लेवल तक इसको आना चाहिए, 50,000 के राउंड लेवल तक इसको आना चाहिए, ठीक है। अब आवरली में अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर अगर बैंक निफ्टी कल गलती से भी 51,000 के पास खुल जाता है, तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट इन द सेंस कि ये नहीं कि खुलते ही शॉर्ट कर देना है, ऑब्जर्व करने के बाद शॉर्ट करूंगा। अगर ये 51,000 के पास से कोई रेड कैंडल बनाया पहला 5 मिनट में, उसके बाद पुल बैक लेके ब्रेकडाउन दिया, या फिर कंसोलिडेशन होने लगा और एक लोअर लो क्लोजिंग मिल गई, तो फिर मैं इसको बेचूंगा जहां पे मेरा टारगेट होगा 50-500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये होगा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है? आज का लो टूटने के बाद अगर मार्केट खुल जाता है 50-700 के आसपास में, 50-700 के बाद ब्रेकडाउन देता है, कंसोलिडेशन और पुल बैक के बाद फिर से ब्रेकडाउन आ गया, तो फिर से मैं इसको 50-500 200 150 200 पॉइंट का जोन बनेगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, उसके लिए मैं इसको बेच सकता हूँ,
ठीक है, ये दो सिनेरियोज है। ऊपर में जब तक ये रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। ऊपर में जब तक ये रेजिस्टेंस एम पैटर्न का क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है बाई साइड के ट्रेड में, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात इसमें बैंक निफ्टी में रहेगी। अगला सपोर्ट जो मेरे को यहाँ पे दिखता है ना वो ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो आवरली टाइम फ्रेम पे हैमर बन के मार्केट वापस से हायर हाई लगा चुका है। तो 50,266 मतलब क्या 50,300 के जोन में एक और सपोर्ट आवरली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में दिख रहा है, ठीक है। तो 751 के नीचे 50,500 50,300, ठीक है, ये जोन है। फर्दर अगर वो नीचे जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, एक लॉट बुक करके बाकी को ट्रेल करो, ठीक है। ये आपका अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये था बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस प्लस आज का इंट्राडे ट्रेड लॉजिक मैंने डिस्कस किया, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले एनालिसिस